जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो ये जो हम लोग का स्पीडी सामान्य विज्ञान का सेट है, या सेट 3 है, आपको ऑलरेडी 2 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। और ये जो हम लोग सेट चला रहे हैं, तो इसमें आपको 750 प्रश्न देखने को मिलेगा और ये स्पीडी का पूरा निचोड़ होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और स्पीडी का आनंद लीजिए। चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न हम लोग 150 तक ऑलरेडी देख चुके थे, हम लोग 151 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये स्टार्ट करते हैं 151 से। तो कह रहा है, देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि जल की स्थायी कठोरता का कारण है। तो जल के स्थायी कठोरता का जो कारण है वह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए 152 नंबर प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु यूरेनियम हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 153 नंबर प्रश्न है कि हास्य गैस क्या है। हास्य गैस क्या है? तो ये हास्य गैस जो होता है आपका, यहाँ पर देखिए ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 154 नंबर है कि प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो वह रोग है क्षय रोग। वह रोग क्या है? क्षय रोग, जिसको टीबी भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि जब हम बकरी या भेड़ की मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो ये डॉल्फिन जो वर्गीकृत किए जाते हैं ये स्तनी वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि अपमार्जक क्या है। तो अपमार्जक एक शोधन अभिकर्ता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 158 नंबर प्रश्न है कि आर्टियोपटेरिक्स है। तो ये क्या है? तो यह एक जुरासिक युग का सर्वपुरातन पंछी है। सर्वपुरातन पंछी है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो सबसे प्रोटीन अधिक होता है ये सोयाबीन में। राइट आंसर सी हो जाएगा। सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष। तो ये सिकोया का वृक्ष होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी के जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजुआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो इस युग में प्रोटोजुआ, शैवाल और जीवाणु थे। यह थे आपको 2 लाख। ठीक है, कहीं ऐसे 1000 चल रहा, यहाँ ये 2 लाख थे। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 लाख वर्ष पूर्व थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। तो ये रक्त ग्रुप ओ होता है सर्वदाता का। चलिए अगला और इसमें जो सर्वदाता यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या सर्वदाता हो गया ओ, और जो सर्वग्राही होता है वो ए बी होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि एस्पिरिन है, ये एस्पिरिन है तो एंटीपायरेटिक है। ये जो एस्पिरिन है। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो एक सामान्य शुष्क सेल में जो विद्युत अपघट्य होता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है डायनेमो। ये डायनेमो तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में ये जो डायनेमो है परिवर्तित कर देता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि 67 नंबर 167 कह रहा है कि आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, इसलिए ये आकाश जो है नीला दिखाई देता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग 1 माइक्रोन बराबर। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो यह होता है 1/1000 मिमी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि अति चालकता का लक्षण है। तो अति चालकता का जो लक्षण होता है उच्च प्रागम्यता। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है
कि वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष दीर्घतम होता है ये प्लूटो पर जो होता है वर्ष दीर्घतम होता है, लंबा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न 171 करें कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण गोला होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर अंततः आप कमरे को थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। तापमान को ठंडा कर सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका ये रेफ्रिजरेटर को खोलकर यहाँ पर ठंडा कर सकते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया था, कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, तो यह पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो यह नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम किस पर आधारित है, तो यह नाभिकीय विखंडन पर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो CaSO4 × 2 और × 2H2O। ठीक, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो ये नींबू खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि वायु एक मिश्रण है, वायु एक मिश्रण है। राइट आंसर सी हो जाएगा। और जल जो होता है एक यौगिक होता है, जल यौगिक होता है, वायु मिश्रण होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो विरंजक चूर्ण के लिए असत्य कथन है जल में अधिक विलय होता है। ये जो विरंजक चूर्ण होता है जल में अधिक विलय होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि पारद धातु, तो ये पारद युक्त मिश्र धातु होती है, पारद धातु ये पारद युक्त मिश्र धातु होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है, क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है, क्योंकि वह श्वास नहीं ले पाती है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। चलिए ऐसा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 181 नंबर की मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो एक प्रकार ये एक दूसरे को पहचानते हैं नर्तन से। किस नर्तन से, आवाज़ होता है, ये आवाज़ से पहचान जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो ये जो 20 दांत होते हैं ये 2 बार विकसित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है, तो यह अस्थियाँ 8 होती है, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है, ये प्रश्न है कि आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है, तो ये क्रोमैगना मनुष्य। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो बीजों से और तना काट से, ये इन दोनों से। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो ये इन दोनों से, बीजों से और तना काट से। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है ये जल है। ठीक, 80% से ज़्यादा जल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न हम लोग का है कि इंसुलिन प्राप्त होता है, तो ये इंसुलिन डहेलिया की जड़ों से। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है इसमें से, तो ये डहेलिया की जड़ से प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तो यह सम्मानित किया गया था जीन के संश्लेषण के लिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प, तो वह रफलेशिया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि तना काट आमतौर से किससे प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो तना काट कर प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है गन्ना को। राइट आंसर बी हो जाएगा गन्ना।
यहाँ पर प्रश्न है कि मटर पौधा है, तो ये मटर पौधा है साग का, ठीक, मटर पौधा है ये साग का राइट आंसर। साग होता है ये, साग देहाती भाषा में उसको साग बोलते हैं, तो वही साग है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि विकास का मुख्य कारक है। विकास से का मुख्य कारक तो उत्परिवर्तन होता है। विकास का मुख्य कारण उत्परिवर्तन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। पैर की जो हड्डी होती है ये खोखली होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या हो सकता है? पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी का घुलना यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 195 नंबर की, तब कोई प्रक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरता है ऊपर से। तो एल्युमिनियम के ऊपर से जब भाप गुजरता है तो कोई प्रक्रिया नहीं हो पाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न के 196 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो यह किसका मिश्र धातु होता है? तो यह लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है, जो ये स्टेनलेस स्टील होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पर देखिए प्रश्न है हम लोग का कि निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। तो ये निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये कोपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बताने के लिए कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के, इसी के लिए प्रसिद्ध हुए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का है कि सीधोप्रत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है। तो इनके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलने तथा उन्हें पुनः उपयोग करने के लिए, राइट आंसर सी हो जाएगा। ये जो सीधोप्रत्पादी रिएक्टर है इसी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए 199 नंबर प्रश्न के परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। तो परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं एच.जे. भाभा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। तो यह जाता है बी साराभाई को। ठीक, ये जो अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है ये बी साराभाई को जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए यह प्रसिद्ध है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 202 नंबर प्रश्न की पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इसी को पास्चुराइजेशन कहते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि एम्फीबिया बताता है। ये एम्फीबिया क्या बताता है? तो जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को बताता है एम्फीबिया, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। यह मलेरिया के विषय में कथन जो है ये गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का नाम क्या था? तो अमेरिकी शटल स्पेस का नाम था कोलंबिया, राइट आंसर ए हो जाएगा कोलंबिया। चलिए अगला प्रश्न है कि गामा किरणें हैं तो उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये जो गामा किरण है उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है 207 नंबर है कि नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है। तो यूरेनियम के अल्फा कणों से यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि जिन धातुओं को पीट कर पत्थर के रूप में दिया जा सकता है वह कहलाती है, तो वह तन्य धातु कहलाती है। वह कैसे कहलाती है? वह तन्य धातु कहलाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो अणु यह सूक्ष्मतम रूप होता है, इसका और विभाजन नहीं किया जा सकता। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का 210 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? तो सूर्य के परिक्रमा में सबसे कम समय ये पृथ्वी लेता है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक उत्प्रेरक है, तो एक उत्प्रेरक रासायनिक प्रक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। ये जो उत्प्रेरक है रासायनिक प्रक्रिया को घटा या बढ़ा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पित्त का उत्सर्जन होता है, तो पित्त का उत्सर्जन यकृत से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है कि प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है, तो प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया जो है प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा, यह प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग क्या है कि कॉपर सल्फेट का घोल जल में, तो कॉपर सल्फेट का जो घोल होता है जल में नीला लिटमस को लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल बना देता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि एसिटिक अम्ल का एक कमज़ोर अम्ल है। एसिटिक अम्ल एक कमज़ोर अम्ल है क्योंकि इसका आयोनिन निम्न है। ठीक, इसका आयोनिन जो है निम्न है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। प्रश्न है कि एक त्रिधारीय अम्ल का अनुभार 176 है, इसका समतुल्य भाग होगा, तो इसका जो समतुल्य भाग होगा वह 58.66 होगा। ठीक, 58.66 होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या करें। प्रश्न है कि तांबे की मिश्र धातु है, ये तांबे के मिश्र धातु है, कौन सी है? तो यहाँ पर जो पीतल है ये तांबे के मिश्र धातु है। चलिए अगला प्रश्न है कि चित्र खींचने में जिस धातु के हाइलाइड का प्रयोग होता है वह धातु है, तो वह कौन सा है? तो वह चांदी है। ठीक, वह चांदी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर प्रश्न है कि हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, तो हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? तो उनको वासा नहीं लेना चाहिए, उसको वासा नहीं लेना चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो प्रश्न है 220 नंबर का है कि जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है, तो जर्मन सिल्वर में सम्मिलित कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह CuZn और MnI। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सीसा संचयकों में प्रयुक्त अम्ल होता है। सीसा संचयकों में प्रयुक्त अम्ल, तो वह कौन सा अम्ल होता है? वह अम्ल होता है H2SO4 होता है। ठीक, H2SO4 होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है? किसमें कोबाल्ट होता है? तो यहाँ पर जो विटामिन B12 विटामिन B12 है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है, तो पृथ्वी के भूपटल में जो सर्वाधिक है वह ऑक्सीजन सर्वाधिक है। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान का पिता कहते हैं, तो जीव विज्ञान का पिता ये अरस्तु को कहते हैं। राइट आंसर भी हो जाएगा। और ये अगला प्रश्न है 225 नंबर, यानी कि हम लोग का ये सेट 3 का अंतिम प्रश्न है। और कह रहा है कि सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन है? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है नीली व्हेल है। नीली व्हेल राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये हम लोग का सेट 3 का 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए 150 से लेकर 225, और ये जो 226 का है तो ये सेट 3 में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।